3, 2, 1 लेट्स प्ले। तैयार है डेवन कॉनवे, तैयार है अर्शदीप सिंह। पहली गेंद के लिए रायपुर है तैयार। पहली गेंद पर ही स्विंग दिखी और बल्ला ही फेंका डेवन कॉनवे ने। गेंद झूमी, रायपुर भी झूमा था, लेकिन बल्ले के साथ कोई करार नहीं। सीम कमाल की स्विंग, हमेशा नई गेंद के साथ कमाल का काम करते हैं ये। और चोपड़ा जी ने कहा भी था कि लेफ्ट आर्म भुवनेश्वर कुमार लगते हैं। स्विंग हमेशा, कंसिस्टेंसी, निरंतरता, उनकी बात से आपको सहमत होना पड़ेगा। T20 में अर्शदीप सिंह डेवन कॉनवे के 4 बार बाहर भेज चुके हैं। ये टाइमिंग बेहतरीन, जवाब देखिए डेवन कॉनवे का। पहली गेंद पे बीट, लेकिन उसके बाद एक करारा टाइमिंग वाला 4। ऑफ साइड के कमाल के खिलाड़ी हैं ये। इस बार थोड़ी सी लेंथ पीछे खींची थी डेवन कॉनवे, इंतजार किया, स्विंग होने दी, गेंद अपने तक आने दी, उसके बाद मात्र बल्ला दिखाया, गेंद पहुंची 4 तक। डेवन कॉनवे इस बार फिर बल्ला फेंका था। पीछे फील्डर, क्या रेस जीतेगी गेंद? ईशान किशन से गलती हुई है आज के दिन की पहली। 2 गेंदों में 2 बाउंड्री डेवन कॉनवे के लिए। अर्शदीप सिंह एक बार फिर से आगे डाली थी इन्होंने, देखते हैं। आगे डाली, बल्ला फेंका डेवन कॉनवे, बल्ले पे आया ईशान किशन। आउटफील्ड में डीप में वर्क करने के लिए इनको भेजा गया, लेकिन रुकनी चाहिए थी ये गेंद। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आपको ऐसी गेंदें रोकनी चाहिए। ओस आ चुकी है इसका, हम लोगों के पास मापदंड है उसके सहारे देख रहे हैं। टायर्स गीले हो चुके हैं ऑलरेडी। अच्छी गेंद, अच्छा टप्पा, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ भी। पहले मुकाबले में इस प्रकार से आउट किया था। और अर्शदीप के पावर प्ले विकेट्स देखेंगे आप 2025 से, तो 5 से 7 मीटर की लेंथ आपको दिखेगी, वहीं पे ज्यादातर काम करते हैं बैटर्स का। T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे सफल भारतीय बॉलर, 111 विकेट्स के साथ। पावर प्ले में 49 विकेट भारत के लिए सबसे ज्यादा। पावर प्ले में स्विंग और आखिरी 4 ओवर्स में सटीक यॉर्कर्स। ये हवा में गई है, पीछे फील्डर, कोई मौका नहीं उसके पास। गेंद गई सर पर, 4 नहीं 6 के लिए इस बार। डेवन कॉनवे आज तो अर्शदीप को काउंटर करने के लिए आए हैं, और काउंटर करने का अभी तक प्रयास जो दिखाया उसमें सफलता भी पाई है इन्होंने। बाहर निकले थे, मोटा बाहरी किनारा आप इसको कहेंगे, लेकिन हवा में थी, टाइमिंग भी ठीक ठाक थी, जिसके लिए गेंद पहुंच गई 76 मीटर दूर। सूर्य कुमार यादव भी जानते हैं अर्शदीप अमूमन महंगे होते नहीं पहले ओवर में इतने, लेकिन 14 आज दे चुके हैं। 2 चौके, 1 छक्का। यहां पर भी गेंद निकल गई। एक बहुत महंगा ओवर अर्शदीप का, बहुत महंगी शुरुआत। 18 पर बिना किसी नुकसान ही न्यूजीलैंड। भैया पहले ओवर में टीजर तो कमाल का दिया न्यूजीलैंड ने। अर्शदीप सिंह भारत के सबसे सफल, लेकिन उनके ओवर में 18 ठोके डेवन कॉनवे ने। दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या, 126 मुकाबले, 102 विकेट, 8.5 का लगभग इकॉनमी। हर्षित राणा भी आपके पास एक विकल्प था। अच्छी गेंद, नई गेंद से अच्छी डाली थी इन्होंने वनडे में, लेकिन हार्दिक के साथ जाना पसंद किया है। सामने टीम साइफर्ट। आज के मुकाबले में कहेंगे तो कुछ बड़े बदलावों में से एक बदलाव ये रहे हैं। 3 बदलाव किए हैं न्यूजीलैंड ने, 2 बदलाव भारतीय टीम में। BBL खेल रहे थे, वहां से इनका बुलावा आया, पहले मुकाबले में उपलब्ध नहीं थे।
आज उपलब्ध हैं तो खेल भी रहे हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे हार्दिक पांड्या की, अतिरिक्त उछाल, अच्छी शुरुआत वैसे हार्दिक की, 129.7 की गति थी। देखते हैं, सिंह को हिट किया था गेंद, अतिरिक्त उछाल यहाँ पे टीम साइफर्ट को बहुत अचंभित कर गई। पहले ओवर में वैसे ऐसा कुछ दिखा नहीं था। बाउंस यहाँ पर भी ठीक ठाक था। पहला ओवर दिखाते हैं आपको। पहली गेंद डॉट, उसके बाद ये शॉट, उसके बाद मिसफील्ड थी आपकी ईशान किशन के द्वारा, फिर छक्का जड़ा डेवन कॉनवे ने, तो आखिरी गेंद पर वो 4, कवर और मिड ऑफ के बीच से निकली गेंद। अठारह बिना नुकसान, 2 गेंदें डाली हार्दिक ने, कोई रन नहीं। अक्षर पटेल आज का मुकाबला खेल नहीं रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया गया है, जिसके चलते नंबर 8 पे आपको बल्लेबाजी चाहिए, उससे भारत कोई समझौता नहीं करना चाहता। घुमाया था इन्होंने बल्ला, लेकिन कुछ नहीं आया इनके हाथ। टीम साइफर्ट मानसिकता की हम बात कर रहे थे। अभिषेक, संजू, ईशान, सूर्या, हार्दिक, शिवम, रिंकू, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, दोनों की वापसी। अक्षर पटेल नहीं है आपके लिए जसप्रीत बुमराह, उनको आराम दिया गया है। अक्षर पटेल थोड़ी सी तबीयत खराब बताई जा रही है उनकी। अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, 3 बदलाव न्यूजीलैंड में। जैक फॉक्स आ गया, मैट हेनरी और दिखेंगे आपको टीम साइफर्ट। किया था इन्होंने रचनात्मकता और 4 बटोर भी लिए हैं। ये तड़पने वाला शॉट था। पहली 3 गेंदें खेल चुके थे, डॉट थी, उस पर कोई रन आया नहीं, तो इस चौथी गेंद पे इन्होंने की थोड़ी सी चहलकदमी, इधर उधर दाहिने बाएं हुए, उसके बाद इस गेंद को आड़ा तिरछा मार के 4 तक पहुंचा दिया। ज़्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं दिखी हमें हार्दिक पांड्या के द्वारा, क्योंकि पहले ही वो शफल कर चुके थे। फाइन लेग पे पीछे फील्डर रखा है। एक बार फिर से हवा में गई है, इस बार कहां गई? रिंकू सिंह पीछे भागे, लेकिन फील्डर मौजूद था जो कि इस गेंद को फेंकेगा वापस। 2 मिल जाएंगे फिर भी। टीम साइफर्ट विकेट देखें, बताया तो जा रहा है कि रनों से भरी है, क्रैक्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन अगर ये दिन का मुकाबला होता तो ये क्रैक्स खुलते, लेकिन शाम का मुकाबला है, ओस गिरेगी तो ये उतनी ज़्यादा खराब होगी नहीं बल्लेबाजी के लिए। बताया जा रहा है कि रन बहुत बरसेंगे आज, छोटे छोटे क्रैक्स हैं वहां पे। अच्छी गेंद, बहुत तेज भागना चाहते थे, डायरेक्ट हिट, लगती भी तो पहुंच जाते। 2 समाप्त, 25 बिना नुकसान न्यूजीलैंड। T20 अंतर्राष्ट्रीय में आमने सामने देखें, 15 मुकाबले भारत के पक्ष में रहे हैं, 10 न्यूजीलैंड के पक्ष में, तो ज़्यादा लंबा फासला है नहीं वो। लेफ्ट आर्म पेस के सामने T20 विश्व कप 2024 के बाद 12 पारियों में एक बार आउट हुए। 198 की औसत, 180 का स्ट्राइक रेट। ईशान किशन एक बार फिर से गेंद ने इनको अपना निशाना बनाया था, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग। हर्षदीप, पहला ओवर बहुत महंगा गया था। डेवन कॉनवे एक बार फिर से इनके सामने होंगे, क्या रणनीति यहां पर होगी? वहां तो स्विंग की खोज थी, आगे डाल रहे थे, वहां पे डेवन कॉनवे बल्ला भी फेंक रहे थे, रन उन्होंने बटोरे। यहां पर क्या भारत को विकेट दिलाने में सफलता पाएंगे ये?
न्यूजीलैंड का खेमा अभी तक तो जितना खेल हुआ उससे संतुष्ट होगा। अच्छी गेंद पड़ने के बाद कोड़ के साथ वो अंदर आई, कोई जगह नहीं दी थी, रूम के लिए क्रैम्प हुए। पहला मुकाबला भारत ने अपने नाम किया था 48 रनों से। 1-0 की बढ़त है, लेकिन रायपुर में आप चाहेंगे कि 1-0 को 2-0 बनाया जाए। टिम साइफर्ट बीबीएल खेल के आ रहे हैं ये। रायपुर की जनता भी ठीक ठाक संख्या में आई है। हवाई फील्डर को टपाया, चौका पाया टिम साइफर्ट। और अर्शदीप को आज रिमांड पे लेने की टीम प्लान बनाकर आई है न्यूजीलैंड। वो साफ झलक भी रहा है इनके आक्रामकता में, इनके इंटेंट में। हल्का सा अपने पाले में पाया, उसके बाद गेंद मिड ऑन। हार्दिक पांड्या, कोई मौका नहीं था उनके पास, मात्र एक दर्शक। पांच चौके, एक छक्का 2.5 ओवर में तो तोड़ना तो शुरू किया है। आज जानते हैं कि आखिर में ओस आएगी तो रन आपको बनाने होंगे लगभग 250-250। 200 भी यहाँ पे सेफ नहीं माना जा रहा है, तो समझ सकते हैं आप किस तरह का ग्राउंड है। एक दिवसीय हुआ था, वहां 700 रन बने थे, चेस भी हो गए थे। ये हवा में गई है, पीछे फील्डर, कोई मौका नहीं। उसके बाद गेंद पहुंच जाएगी वन बाउंस चौका के लिए। टिम साइफर्ट आज रिमांड पे अर्शदीप, दोनों बैटर्स के द्वारा, दोनों ओपनर्स के द्वारा। पिछले ओवर में डेवन कॉनवे ने इनको रिमांड पे लिया था, अब बारी है टिम साइफर्ट की। छोटी लगाई थी, उतनी उछली नहीं, लेकिन पावर प्ले का यहां पे लाभ मिला टिम साइफर्ट को। पुल शॉट अच्छे से खेलते हैं, 48 की औसत है, 231 का स्ट्राइक रेट भी है इनका। इस बार गैप में गई, कोई नहीं हिला, हिली तो केवल गेंद। चौकों की हैट्रिक लगा चुका है यहां पे टिम साइफर्ट। पूरा रायपुर जो नहीं देखना चाहता था वो देखना पड़ रहा है उनको। थोड़ा सा हटे थे, रूम बनाए अपने लिए। अर्शदीप सिंह टारगेट किया था, स्टंप्स को आगे डाली, लेकिन गेंद बल्ले से निकली, गेंद बाउंड्री तक पहुंची। इतनी देर में कुछ नहीं हुआ, कोई फील्डर अपनी जगह से नहीं हिला। आखिरी ओवर, 1.5 ओवर में 32 रन। छोटी पुल किया, एक और चौका लिख दीजिए आप। चौकों का चौका लग चुका है, ओवर का समापन होगा इस 4 के साथ। 43 बिना नुकसान, न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ा ओवर। अठारह गेंदें अभी तक फेंके गई हैं औपचारिक, जिसमें से आधी तो पहुंची हैं बाउंड्री या बाउंड्री के पार। हर्षित राणा को ला दिया गया है। हार्दिक पांड्या एक ठीक ठाक ओवर डाला था पिछला वाला, लेकिन हर्षित राणा की ओर रुख किया है कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। 7 मुकाबले 7 विकेट्स, 3 विकेट 33 रन देकर इनका जो पदार्पण हुआ था वो भी बड़े विचित्र अंदाज में हुआ था। लेकिन यहाँ पे पहली गेंद के साथ शुरुआत तो यहाँ पर भी कमाल की है। डेवन कॉनवे को टोस पे रखा है, चाहे वो एक दिवसीय श्रृंखला हो या हो एक T20 अंतरराष्ट्रीय। गेंद पड़ी, हल्की सी बाहर निकली, थोड़ी सी आगे होती तो काम हो गया था यहाँ पे डेवन कॉनवे का। हर्षित राणा पिछला 1-1.5 महीना बहुत अच्छा रहा है इनके लिए। ट्रोलिंग हुई थी इनकी जब इनका डेब्यू हुआ था, लगातार मौके इनको दिए जा रहे थे, इनको निखारा जा रहा था। लेकिन टीम प्रबंधन ने जब इनको निखारा है तो इन्होंने भी अपनी ताकत दिखाई है।
उड़ाने की कोशिश थी, पीछे फील्डर आया, हार्दिक पांड्या, एक दो जगल हुई लेकिन उन्होंने कैच पकड़ा है। डेवन कॉनवे को 3 बार आउट किया था एक दिवसीय श्रृंखला में, लेकिन चौथी बार में आमना सामना हुआ T20 अंतरराष्ट्रीय में, वहां पर भी बाहर का रास्ता दिखाया। 43 पे न्यूजीलैंड का पहला विकेट हर्षित राणा के लिए, यह स्लो ओवर जो कि काम कर गई। यहां पे स्लो ओवर थी, पढ़ने में असमर्थ, हाथ छूटा, उसके बाद साथ भी छूटा। हार्दिक पांड्या एक बार वो निकल ही गई थी, उसके बाद संभाल के रखा गेंद को, लेकिन न्यूजीलैंड की विकेट तो आपके झोली में आ चुकी है। सूर्य कुमार यादव खुश, हार्दिक पांड्या खुश, हर्षित राणा खुश। डेवन कॉनवे एक अच्छी पारी, लेकिन 9 गेंदों में 19 बनाकर हुए हैं ये वापस। 43 पर 1 न्यूजीलैंड। सचिन रविंद्रा विकेट पे नजर डालते हैं एक बार फिर से। स्लो ओवर थी स्लॉट में, जहां से स्विंग कराई थी वहीं पर स्लो ओवर डाली। चतुराई जो कि काम कर गई। पीछे हार्दिक पांड्या 1-2 बार हाथ से फिसली थी। हर्षित राणा 4 बार इस दौरे पर सामना हुआ है डेवन कॉनवे से, चारों बार बाहर का रास्ता उन्होंने दिखाया है डेवन कॉनवे को। 135 की पहली गेंद, उसके बाद 115, 20 किलोमीटर प्रति घंटा वो जो वेरिएशन होता है पेस में, जो आप परिवर्तन करते हैं वो कम से कम 10 होना चाहिए, तब बल्लेबाज को एहसास होता है, जो कि हमने सुना है बल्लेबाजों के द्वारा। यहाँ पर तो 20 था। उम्मीद नहीं लगाई थी वहाँ पे डेवन कॉनवे ने, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कला है हर्षित राणा के पास, जो कि उन्होंने किया भी उसका इस्तेमाल यहाँ पे। अभी तक 4 गेंदें डाली है, कोई रन नहीं आया है। पांचवी गेंद भी डॉट रहेगी। उंगलियां यहां पर भी फेरी थी ऐसा लगा। 3.5 ओवर 43 बहुत महंगे रहे हैं आज अर्शदीप, लेकिन हार्दिक पांड्या और हर्षित राणा ने दूसरा छोर आज संभाल के रखा है। दिखाते हैं आपको। पहले एक दिवसीय में वो स्टंप्स को उड़ाया, दूसरे में भी वही काम किया, फिर तीसरे में जब बारी आई तो बाहरी किनारा रोहित शर्मा के हाथ में गई थी गेंद। ये अच्छी गेंद, शरीर के साथों चक्र खोल दिया इस गेंद पर। एक मेडन विकेट मेडन के साथ शुरुआत हर्षित राणा की। 4 के बाद 43 पर 1 न्यूजीलैंड। विश्व के सबसे सफल गेंदबाज को लिया है पावर प्ले में ही। वरुण चक्रवर्ती 15 की औसत, 7 की इकॉनमी, पीछे एक लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के साथ शुरुआत, डॉट के साथ शुरुआत की इन्होंने। 43 पर 1। हार्दिक पांड्या का आपके पास विकल्प था, लेकिन गए हैं आप स्पिन की तरफ। खड़ी हुई ऊपर नीचे कौन आ रहा है? अभिषेक शर्मा सेटल होते हुए, क्या वो कैच पकड़ेंगे? ईशान किशन थे, उन्होंने कैच नहीं छोड़ा है। वरुण चक्रवर्ती के नाम सफलता। पिछले 2 ओवर रहे हैं भारत के नाम, 8 गेंदों में चटका चुके हैं ये दूसरी सफलता। दोनों ओपनर्स वापस। रायपुर की जनता को तो ये पसंद आ रहा है। वरुण चक्रवर्ती स्टंप्स को ये छोड़ते नहीं है, वहां से स्लॉक स्वीप लगाने की कोशिश। टिम साइफर्ट, गेंद बल्ले पे जैसे आई, इनको पता था कि गलती हो चुकी है। उसके बाद एक ही मौका था आपके पास कि ईशान किशन से गलती हो तो आप बच सकते हैं, लेकिन हुई नहीं उनसे। बहुत ऊंची गई थी गेंद और नीचे ईशान किशन ने कैच पकड़ा, जिसके चलते पारी समाप्त यहाँ पे टिम साइफर्ट की। इनके खाते में 24। 43 पर 2 न्यूजीलैंड।
पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड को अपने बलबूते पे मुकाबले में बनाए रखा था, और उनका यहाँ पे आप स्वागत करिए, ग्लेन फिलिप्स नाम है, नंबर 4, न्यूजीलैंड के नंबर 4। इनके लिए भी वही लॉन्ग ऑन मिड विकेट। पिछली 8 गेंदों में कोई रन नहीं आया है, आप ध्यान रखिए। न्यूजीलैंड के लिए वो प्रेशर बन रहा है इनके ऊपर, उसी के चलते टिम साइफर्ट वो स्लॉग स्वीप लगाना चाहते थे। यहाँ पर तेजी से रन भागे, चुरा भी लिया ईशान किशन। डीप में हमने इनसे 2-4 गलतियां होते देखी हैं पिछले 1-2 मुकाबले में, दूसरा ही तो मुकाबला है। 1-2 गलतियां हुई थी इनसे पिछले मुकाबले में भी, लेकिन यहाँ पर ये अच्छी फील्डिंग, उसके पहले वो कैच भी पकड़ा। जब जब गुगली डालते हैं T20 विश्व कप 2024 के बाद 42 विकेट इन्होंने चटकाई, 6.6 की इकॉनमी रहती इनकी, और हर 8वीं गेंद पे बाहर का रास्ता भी दिखाते हैं ये बल्लेबाज को। सबको पता होता है कि शायद गुगली आए, लेकिन उसको कैसे खेला जाए किसी को समझ में नहीं आते। ये ईशान किशन को वापस डीप में भेज दिया गया है। अच्छी गेंद, अच्छे से खेला भी रविंद्र ने। भारत ने मुकाबले में वापसी की है। पहले 3 ओवर ताबड़तोड़ शुरुआत मिली थी न्यूजीलैंड को, उसके बाद बाहर गए थोड़ा। ईशान किशन हाथ में थोड़ा सा शायद से खरोच आई है। यहाँ पीछे फील्डर मात्र 1 मिलेगा। विकेट्स पे नजर डालते हैं। पहले डेवन कॉनवे आपके आउट हुए स्लो ओवर पे, उसके बाद स्लॉग स्वीप। ईशान किशन जहां पर सेटल हुए थे वहां से थोड़ा सा लगभग 1 आध फुट पीछे जाना पड़ा था, जो कि आसान कभी नहीं होता। 1 इंच आगे पीछे होना आसान नहीं होता। कमाल का ओवर वरुण चक्रवर्ती का समाप्त, 45 पर 2 न्यूजीलैंड। ये देखिए आप, 18-20 मंजिला की इमारतें दिखी आपको, उसके बाद सीधे से वो स्लम एरिया दिख गया। मुंबई का कुछ हाल वैसा ही है। पहले शॉट्स देखिए आप, ये बदलाव ये पेस में करते रहते हैं हर्षित राणा, और ठीक ठाक गति में परिवर्तन होता है। कम से कम 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि परिवर्तन होता है, जिसके चलते पेसर्स को दिक्कत होती है, बैटर्स को दिक्कत होती है। यहाँ पे अपील अंपायर के द्वारा कुछ नहीं, पिछली 12 गेंदों में 13 कर लीजिए उसको। मात्र 2 रन आए हैं, 2 विकेट्स भारत ने अपनी नाम की हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा चोटिल हुए थे ईशान किशन। उपचार मिल रहा है चिकित्सक के द्वारा बाहर इनको। चिकित्सक बढ़िया शब्द, इसका इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए। ये लपेटा इन्होंने, रचिन रविंद्रा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 इनके लिए। स्लो वन थी, पढ़ा उसको, जड़ा उसको, डाउन द ग्राउंड 6। उंगलियां फेरी थी ऑफ कटर। रचिन रविंद्रा ने पढ़ा, 7 गेंदें खेल चुके हैं, आंखें तो थोड़ी बहुत जम गई होंगी। और अपोलो टायर्स गो द डिस्टेंस 6, 84 मीटर की दूरी। 8 चौके 2 छक्के न्यूजीलैंड की इस पारी में अभी तक।
एक बार फिर से हवाई जाने की कोशिश, पीछे फील्डर मौजूद है। 2 की मांग की है और पहुंच भी जाएंगे। रिंकू सिंह के हाथ से आपने 2 चुरा लिए, जो कि एक अच्छी बात आपके लिए। बहुत चुस्त मुस्तैद हैं रिंकू सिंह। इस बार तो फील्डर को बीट करके गई है, ऑफ साइड में 4। हर्षित राणा का ये ओवर भी बहुत महंगा होने वाला है, क्योंकि 12 आ चुके हैं, 2 गेंदें अभी भी बची हैं। पिछला ओवर मेडन था, इसके बाद वापसी की है रचिन रविंद्रा। खड़े खड़े इस पेस ऑन डिलीवरी को डिलीवर किया। दो ओवर शांत रहे थे पावर प्ले में, मात्र 2 रन आए थे, 2 विकेट्स गंवाई थी न्यूजीलैंड ने। उसके बाद यहां पर थोड़ा सा आतशबाजी करने की चाहत दिखाई है रचिन रविंद्रा ने। ये डाउन द लेग थी, क्या वाइड करार दी जाएगी या नहीं? बिल्कुल। विकेट की हम बात कर रहे हैं। रायपुर की ये पिच दूसरा T20 अंतरराष्ट्रीय, बताया तो जा रहा था कि बहुत रनों से भरी है। अभी तक 2-3 जितने ओवर देखे हैं वहां पे तो बल्ले पे अच्छे से आई है गेंद, और बल्लेबाज जो भी आउट हुए हैं वो अपनी गलती से आउट हुए हैं। जैसा शॉट लगाना आप चाह रहे हैं वैसा शॉट लग भी रहा है, रचिन रविंद्रा ने दिखाया है। और यह शॉट कमाल का लगाया इन्होंने, मिड विकेट के ऊपर से 6। रचिन रविंद्रा के लिए एक बहुत बड़ा ओवर, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की थी कि आने वाला है, वो आ गया है इनके लिए। 19 रन अभी तक इस ओवर में। स्लो वन थी, रचिन रविंद्रा एक बार फिर से पढ़ा उन्होंने। ये परंपरागत क्रिकेट को महत्वता देते हैं, जिसके चलते वो हाथों पे नजर रखते हैं गेंदबाजों की।